दोस्तों टेट्रानॉइन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्रीम्स में से एक है और ये एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला ड्रग है जो कि इंडिया में ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जो कि सही बात नहीं है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी कंसेंट्रेशन मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को टेट्रानॉइन इस्तेमाल करना चाहिए, और साइमल्टेनियसली हम बात करेंगे कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और मैं नहीं चाहता आपको वो हो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी, आपके परिवार में कोई भी एक्ने, पिंपल्स, हेयर फॉल या नी पेन, जॉइंट पेन, डायबिटीज या अदर किसी हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7230970779। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें हाई का मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, जो भी फीस होगी आपको बता दी जाएगी और आप घर बैठे जो है हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रेटिनॉइन जो है एक टॉपिकल रेटिनॉइड है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने और सर्टेन स्किन कंडीशंस के इलाज के लिए जो है किया जाता है। ये एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है और ये आपकी स्किन में जो टर्नओवर रेट है स्किन सेल्स का उसे बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन में होने वाले एक्नेज, पिंपल्स ये प्रिवेंट होते हैं और इससे आपकी स्किन का ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव होता है। साथ ही साथ आपकी स्किन की जो अपीयरेंस है वो भी इंप्रूव होती है। देखिए, एक्ने, पिंपल्स के लिए तो ये वर्ल्ड वाइड यूज किया ही जाता है, लेकिन एक चीज इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो है एंटी एजिंग। देखिए, अगर आप जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक यूथफुल रहे, जवान रहे, तब आपके लिए ट्रेटिनॉइन बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन किस कंसंट्रेशन में आप इसे यूज करेंगे आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि एक्ने, पिंपल्स के लिए किस तरह से वर्क करता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है और विटामिन ए का काम ये है, जब आप अपनी स्किन पे ट्रेटिनॉइन को अप्लाई करते हैं तो ये सेल टर्नओवर की रेट को बढ़ाता है, यानी कि स्किन में जो डैमेज हो गया है किसी भी रीजन से, या एक्ने की वजह से, पिंपल्स की वजह से या किसी भी अन्य रीजन से, तो ये उस डैमेज को रिपेयर करने की जो स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा देता है। देखिए, आपकी स्किन जो है अपने आप को रिपेयर करना जानती है, लेकिन उसमें लेट्स से 7 दिन का टाइम लगता है। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 7 दिनों का पीरियड है इसको आप जो है बहुत ही तेजी से जो है पूरा कर सकते हैं 2 से 3 दिनों में। तो ये सेल टर्नओवर की रेट को बढ़ाती है, जिससे कि आपकी जो स्किन है, आने वाली जो स्किन है वो मोटी होती है। साथ ही साथ उसमें कोलेजन की मात्रा अच्छी होती है, बिकॉज ये कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। आने वाली जो स्किन है वो ढीली नहीं होगी, टाइट होगी, फर्म होगी। इसीलिए इसे एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे बूढ़े होते हैं, उनकी जो स्किन है वो लटकने लग जाती है, उनकी खाल में वो चमक खत्म हो जाती है, बहुत ड्राई उनका फेस रहने लगता है। तो जब आप ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, ट्रेटिनॉइन का जब भी आप इस्तेमाल करें, इसको हमेशा जो है आपको सैंडविच मेथड के माध्यम से जो है यूज करना है। अब सैंडविच मेथड कौन सा है? वो खाने वाला सैंडविच नहीं। सैंडविच का मतलब होता है, सैंडविच में अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी आपकी स्टफिंग होती है वो 2 ब्रेड्स के बीच में होती है। अपन बोलते हैं पनीर सैंडविच, तो 2 ब्रेड्स के बीच में हम पनीर डालते हैं और थोड़ी बहुत सब्जियां डालते हैं और इस तरह से हम उसे बनाते हैं। तो सैंडविच का मतलब ये है कि 2 चीज़ों के बीच में एक चीज़। तो आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है? तो देखिए, जब भी आप अपनी स्किन के ऊपर ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल करें, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। उसके बाद आपको पी साइज अमाउंट में जो है ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल करना है, अगर आप एंटी एजिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्ने, पिंपल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज करना है। जहां जहां एक्ने, पिंपल्स है वहां पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, देन उसके ऊपर जो है ट्रेटिनॉइन अप्लाई कीजिए और 5 मिनट के बाद वापस से मॉइस्चराइजर की एक लेयर अप्लाई कर लीजिए। तो ये सैंडविच हो गया, यानी कि ट्रेटिनॉइन बीच में और 2 लेयर मॉइस्चराइजर की सैंडविच बना के इस्तेमाल करो, बस खा मत लेना। ट्रेटिनॉइन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एक्ने, पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। आपकी स्किन में क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, ये उन्हें भी, उनके फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है। भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन से जो है पपड़ी निकलेगी, जिसे हम शेडिंग बोलते हैं, शेडिंग ऑफ स्किन सेल्स। तो आपकी स्किन से पपड़ी निकलती है, थोड़ी बहुत ड्राई करता है आपके फेस को। तो ये जो पपड़ी निकल रही है इसका मतलब ये है कि आपकी नई स्किन आएगी और जो नई स्किन होगी वो डार्क स्पॉट फ्री होगी, बहुत ज्यादा फर्म होगी और पहले से बेटर होगी। और ये आपके एक्ने, पिंपल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन या जलन या रेडनेस को भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंटी एजिंग बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रेटिनॉइन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं और ये आपके फेस पर होने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स, उसके अपीयरेंस को कम करती है। साथ साथ जो आपका स्किन का उसका जो ओवरऑल टेक्सचर है उसे इंप्रूव करती है। देखिए, ट्रेटिनॉइन एक प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है और इसे हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविजन में ही आप इसे यूज कीजिएगा।
और डॉक्टर ही जो है आपको बताएगा कि आपको किस कंसंट्रेशन में इसे इस्तेमाल करना है। मार्केट में ओवर द काउंटर 0.025% एंड 0.05% की कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। दोनों ही कंसंट्रेशन के अपने अलग अलग पर्पस ऑफ यूज है, तो आपको डॉक्टर ही बताएगा या आपका कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिससे कि आपसे पूछकर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे आप जरूर पूछिएगा और वो आपको बताएंगे कि आप किस कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करना है। नॉर्मली अगर आप एंटी एजिंग की बात करें तो आप 0.025% से स्टार्ट कर सकते हैं और एक्ने पिंपल्स वालों के लिए 0.05 इज बेस्ट और आइडियल, तो इससे ऊपर आपको जाने की नीड नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको दिन में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है और हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपको इसे रात में ही अप्लाई करना है। इसे आपको अपने फेस वॉश करने के बाद में अप्लाई करना है। इसे हमेशा क्लीन और ड्राई स्किन के ऊपर ही अप्लाई करें। इसे हमेशा पी साइज अमाउंट, जो मटर के दाने की जितना अमाउंट है उतने ही अमाउंट में इसको इस्तेमाल करना है। इसको स्प्रेड करना है अपने इफेक्टेड एरियाज में और आपको हमेशा अवॉइड करना है आपके आईज के पास वाला एरिया, मुंह के पास वाला एरिया और कुछ सेंसिटिव एरिया जहां पर आपको लगाने से जलन वगैरह होती है, तो वहां पर आपको इसे अवॉइड करना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए सैंडविच मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सैंडविच मेथड का इस्तेमाल करना है, रात को ही करना है और सुबह एक अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन यानी कि मिनिमम SPF आपको यूज़ करना ही करना है, बिकॉज ये आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना देती है और फोटो सेंसिटिव स्किन ज़्यादा इन्फ्लेम हो सकती है, ज़्यादा टैनिंग के लिए प्रोन होती है। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि कभी भी इसे दिन में इस्तेमाल मत कीजिए और लगाकर इसे सनलाइट में नहीं जाना है। नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ट्रेटिनोइन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन, रेडनेस, पीलिंग और स्पेशली, और ये सभी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये आपके इनिशियल वीक में ही होते हैं। जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब आप देखते हैं कई बार आपको रेडनेस, पीलिंग वगैरह या इचिंग वाली चीजें होती हैं, पर जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाते हैं ये धीरे धीरे आपकी स्किन के ऊपर एडजस्ट होना चालू हो जाती है और फिर आपको इस तरह की समस्या नहीं देती है। तो थोड़ा सा टाइम लेती है ये आपकी स्किन में एडजस्ट होने के लिए, सो घबराइए मत। और किसी किसी केस में पर्जिंग भी कॉज करती है। ठीक है, तो एक बार आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में वो ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इसके साथ में। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है, वो बिल्कुल मस्ट है इसके साथ में। जब भी आप ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये इमीडिएट नहीं होते, इसको होने में टाइम लगता है। कई बार ये सेवरल वीक्स ले सकती है, कई बार मंथ हो सकते हैं और कई बार जो एक्ने पिंपल्स की कैटेगरी में जो आप इसे यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट थोड़े से देरी से मिलते हैं। इसीलिए पेशेंस रखिएगा और इसको निरंतर आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए इसका इस्तेमाल। वो है प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपके होने वाले बच्चे को या जिसे आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उसे समस्या हो सकती है। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा आप ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल ना करें जब आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। ओवरऑल सारी जानकारी मिल चुकी है आपको। अब आपके ऊपर है किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और सही जानकारी मैंने आपको दी है। मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब पे मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए दिन शुभ रहे। जय श्री राम।